राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा रानी का दास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा रानी का दास। जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन को वास। करजोरी वंदन करूं, मैं नित नित करूं प्रणाम। करजोरी वंदन करूं, मैं नित नित करूं प्रणाम। रसना से गाती रहूं, श्री राधा राधा नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में इनको कृष्ण वल्लभा कहकर भी पुकारा जाता है। वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। इस साल राधा अष्टमी का त्योहार आज मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रज भूमि में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। मित्रों, देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। मित्रों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको राधा अष्टमी की पवित्र व्रत कथा का रसपान कराती हूँ। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए राधा रानी के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। मित्रों, वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामक और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह
मनुष्य के अवतार में आयन नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। मित्रों, सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उस समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख और आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत भी बनी रहती है। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई और राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में ही बीता। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गईं। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों जानते थे कि वे दोनों तो मन से जुड़े हुए हैं। लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के पास रहने से उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा है जिस तरह का सुख उन्हें तब मिलता था जब वे दोनों मन से जुड़े थे। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। लेकिन अंतिम क्षणों में वे एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले से ही जान चुके थे। इसलिए राधा जी की याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा भी पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए और अपनी इस समस्या का समाधान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा श्री कृष्ण भगवान सर दर्द से कराह रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान, इस दर्द का क्या कोई उपचार नहीं है? तब भगवान बोले, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणोदक को मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपने चरणोदक को पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त के चरणोदक भगवान के श्री मुख में, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार वह रुक्मणी जी के पास जा पहुँचे और जाकर बोले कि माता, भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, देवर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं यह पाप नहीं कर सकती। इसके बाद नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर रुक्मणी जी की असहमति को उनके सामने व्यक्त कर दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही उन्होंने एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर रख दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप देर मत कीजिए, इसे तत्काल ही श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्थिति क्यों हो रही है और इस तरह राधा रानी ने अपने परम प्रेम का परिचय दिया। तो भक्तों, बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। मित्रों, यह थी राधा अष्टमी व्रत की कथा। आशा करती हूँ
कि आपको कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हों तो मुझे क्षमा करें। और यदि आपको कथा पसंद आई है तो एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।